वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के मुताबिक जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुताल्लिक पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो होने वाला जलसा है उसको मुलतवी कर दिया गया है। ताहम इसी के साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए 8 सितंबर के लिए जो है वो NOC भी जारी कर दिया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आज सुबह जो है वो सेनेटर आज़म स्वाति की जो है वो बानी PTI के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें उनको जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है उससे मुतल्लिक आगाह किया गया और उन्हें बताया गया कि इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं वो मुबारक सानी केस की वजह से सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से D चौक पहुँचने की जो है वो कॉल दी गई है। जबकि हमारी जो NOC है वो भी कल 11 तार पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मनसूख की गई है, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बानी PTI है उन्होंने जो है वो तशवीश का इज़हार किया और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा जलसा जो है वो हर सूरत पुरअमन होना चाहिए और इसके लिए अगर मुलतवी करना पड़े तो इसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि इंतशार का खदशा है कि शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ जो जमातें हैं जिसमें अक्सरियती जो मजहबी जमातें हैं वो आज D चौक में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, तो लिहाजा पुलिस से और जो दीगर इदारे हैं उसके टकराव की सूरत हाल हो सकती है। आज़म स्वाति की जानिब से बैरिस्टर गौर को आगाह किया गया और बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि ये भी हमें आगाह कीजिएगा, इस चीज़ से भी हमें अपडेट कीजिएगा कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी जलसे की इजाज़त दे दी है कि बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपके पास इस मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया गया है कि गुज़श्ता शब जो है वो ये फ़ैसला लिया गया है और उसकी सारी सूरत हाल के मज़हब में जो इस्लामाबाद में मजहबी जमातों का जो है वो जो एहतजाज है उसके बायस जो है वो आपकी जो NOC है वो मुअत्तल की जाती है। ताहम इसी के साथ जो है वो 8 सितंबर के लिए जो है वो अवामी इज्तिमा की इजाज़त दी है और गैदरिंग की इजाज़त 40 शराइत के साथ दी गई है और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उन्होंने 8 सितंबर के जलसे के NOC से मुतल्लिक जो है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद चैप्टर के जो सदर हैं आमिर मुग़ल को भी जो है वो आगाह कर दिया गया है और बैरिस्टर गौर की जानिब से भी जो है वो बानी PTI को आगाह किया गया है, क्योंकि ये जो NOC है ये गुज़श्ता शब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर साल किया गया है और बानी PTI को इस बारे आगाह किया गया है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से आज जो जलसा मनसूख किया गया है उसके मुतबादिल 8 सितंबर की जो है वो तारीख दी गई है और 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जो है वो जलसा कर सकते हैं, जबकि जो 40 शराइत हैं उसमें भी ये शिक शामिल है। जलसे की जो इजाज़त दी गई है वो मशरूत तरीके से दी गई है, जो कि 8 सितंबर को जो जलसा होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फैसलाबाद और T चौक पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया, जबकि मारगला एवेन्यू GT रोड से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, रेड जोन सील कर दिया गया। आदिल तनोली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। आदिल, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, बिलखुसूस खारजी और दाखिली रास्तों की? जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज मजहबी जमातों की जानब से जो है वो एहतजाज की कॉल सुप्रीम कोर्ट के बाहर दी गई थी और इस सिलसिले में इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की जानब से मुजाहिरीन को जो है रेड जोन में दाखिल ना होने के हवाले से जो है वो शहर को मुख्तलिफ शहराएँ जो हैं उनको कंटेनर्स लगा कर बंद कर दिया गया है और इसी तरह पुलिस की नफरी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर तैनात कर रखी है। इसी तरह फैज़ाबाद जो है, फैज़ाबाद में कंटेनर लगा के बंद किया गया है। इसी तरह 26 नंबर चुंगी जो है वो शहर का दाखिली रास्ता है उसको भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि इसके अलावा दीगर मरगला एवेन्यू जो है उसको सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए खोला गया है। इसके अलावा रेड जोन की अगर बात की जाए तो रेड जोन को भी नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक, सरीना चौक से जो है वो कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। सिर्फ मुतलका जो सरकारी इमारतें हैं, हसास इमारतें हैं जो कि शराय दस्तूर के ऊपर रेड जोन के अंदर मौजूद हैं, उन्हीं मुलाजमीन को आने की इजाज़त है और उनको सिर्फ मरगला एवेन्यू से आने के लिए जो है वो इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा तमाम शहर के
داخلی راستے جو ہیں ان کے اوپر پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کنٹینرز رات گئے ہی لگا دیے گئے تھے، اور اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر رکھی ہے۔ ریڈ زون کے اوپر بھی ایسی صورتحال ہے، ریڈ زون میں بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ کنٹینر لگا کر تعینات کر رکھی ہے۔ جو ریڈ زون کے داخلی گیٹ ہیں ان کو ٹھیک ہے، خارجی اور داخلی راستوں پر کنٹینر لگائے ہیں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عادل، بہت شکریہ۔ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی لیے جائزہ اجلاس ہوا، جس سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ امن و امان برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ احتجاج مناسب جگہ پر ہونا چاہیے۔ احتجاج سے عوام کے روزمرہ معاملات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے۔ عوام کے جان و مال کے لیے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ دسمبر 2025 تک ملک میں موجودہ تمام کرنسی نوٹوں کو ختم کر کے نئے نوٹ جاری کیے جائیں گے۔ دستاویزات کے مطابق ملک میں تقریباً 9,500 ارب کے کرنسی نوٹ مارکیٹ میں زیر استعمال ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے مدثر علی رانا۔ مدثر، کون کون سے نوٹ ہیں جو تبدیل کر دیے جائیں گے باقاعدہ طور پر؟ جی، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی جانب سے بریفنگ میں کل گزشتہ روز بتایا گیا تھا کہ دسمبر 2025 تک 10 روپے سے لے کر 5,000 روپے تک کی تمام کرنسی کو چینج کر دیا جائے گا۔ جو دستاویز مجھے موصول ہوئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1,000 روپے اور 5,000 کے تقریباً 15 ارب اور 70 کروڑ نوٹ اس وقت مارکیٹ میں زیر گردش ہیں، جو کہ استعمال ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، مختلف بینکوں میں اس وقت دستیاب ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو دستاویز موصول ہوئے ہیں، کہ مجموعی طور پر جو کرنسی نوٹ اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں ان کے جو مالیت ہے وہ تقریباً 9,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ اس دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا ہے، اگر دیکھ لیا جائے کہ ملک میں اس وقت 5,000 کے 99 کروڑ سے نوٹ زیر استعمال ہیں۔ 1,000 روپے والے 1 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ اور 500 والے نوٹوں کی تعداد 1 ارب 63 کروڑ 90 لاکھ روپے ہے۔ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں اس وقت جو زیر گردش ہیں 100 روپے کے نوٹ، ان کی تعداد 1 ارب 48 کروڑ 60 لاکھ ہے، جبکہ جو 50 روپے والے نوٹ ہیں ان کی تعداد 1 ارب 89 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اسی طرح دستاویز میں یہ بتایا گیا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت جو زیر استعمال کرنسی ہے اس میں 20 روپے والے نوٹوں کی تعداد 71 کروڑ 60 لاکھ ہے، جبکہ سب سے زیادہ مارکیٹ میں 10 روپے والی کرنسی نوٹ دستیاب ہے۔ دستاویز کے مطابق 10 روپے والے نوٹوں کی تعداد 5 ارب 66 کروڑ 20 لاکھ روپے 20 لاکھ نوٹ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ 75 روپے کا بھی ایک اعزازی نوٹ جاری کیا گیا تھا، اس کی بھی تقریباً اس وقت مارکیٹ میں 16 کروڑ 60 لاکھ نوٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں زیر گردش ہیں۔ دستاویز میں اگر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بات کر لی جائے جو 5,000 روپے کے نوٹ ہیں ان کی مالیت تقریباً اس وقت مارکیٹ میں جو نوٹ اویلیبل ہیں 49 خرب 50 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ جو 1,000 روپے کے نوٹ ہیں ان کی جو مجموعی طور پر مالیت ہے وہ تقریباً 31 خرب 92 ارب ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو دستاویز موصول ہوئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ 500 والے جو نوٹوں کی تعداد ہے اور ان کی جو مالیت ہے وہ 8 خرب دسمبر 2025 تک تمام جو نوٹ ہیں وہ ختم کر دی جائیں گے اور نئی کرنسی جاری کر دی جائے گی۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مدثر، آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ امریکہ میں نئے تعینات سفیر رضوان سعید نے سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پاکستانی سفیر نے مصروف دن گزارا۔ پاکستانی قونصلیٹ کے سربراہان سے ملاقات بھی کی۔ یہاں امریکہ میں نئے تعینات سفیر رضوان سعید نے سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ پاکستانی سفیر نے مصروف دن گزارا۔ پاکستانی قونصلیٹ کے سربراہان سے انہوں نے ملاقات بھی کی۔ رضوان سعید جلد تعیناتی کی دستاویزات صدر جو بائیڈن کو بھی پیش کر دیں گے۔ اس کے علاوہ رضوان سعید امریکی وزارت خارجہ کے دفتر بھی جائیں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال آپ کو بتائیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان آج دیکھنے میں آیا۔ 100 انڈیکس میں 614 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 100 انڈیکس 78,875 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 614 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 78,875 پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا۔ قطر سے نیپال جانے والی غیر ملکی پرواز کی کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ۔
एविएशन ज़राए के मुताबिक कतर एयरवेज की परवाज़ QIR 652 दोहा से खटमंडू जा रही थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। पायलट ने ADC कराची से रब्ता करके एमरजेंसी लैंडिंग की। लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, बताइएगा जो मरीज़ है उसकी तबीयत कैसी है और अभी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, एक तो मरीज की जो तबीयत है वो क्योंकि जैसे जहाज लैंड किया था, सिविल एविएशन के ड्यूटी डॉक्टर ने चेक करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर जो 37 साल शहरी संतोष कुमार है उसे निजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए का ये कहना है जबकि परवाज 652 2 घंटे कराची एयरपोर्ट पर रुकने के बाद वापस खटमंडू के लिए रवाना हो चुकी है। 8:15 बजे के करीब एमरजेंसी जो लैंडिंग के हवाले से इजाज़त मांगी गई थी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के अंदर, जिसके बाद त्यारे को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। मेडिकल एमरजेंसी के तौर पर तमाम तर सहूलियात मुसाफिर को दी गई और त्यारे को वापस अभी कुछ देर कबल 652 को तकरीबन 10:15 बजे के ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजों के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया। पतंगबाजी सख्त खिलाफ कानून होगी। पतंगबाजी, इसके अलावा पतंग साजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिले ज़मानत जुर्म भी करार दे दिया गया। पतंग के साथ साथ धाती डोर, तार, तंदी और मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार दे दिया गया है। मजीद के अपडेट से जान लेते ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजों के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया और पतंगबाजी, पतंगसाजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया है। पतंग के साथ साथ हाथी डोर, तार, तंदी और मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जुर्म करार दी गई है। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना दोनों होंगे। पतंग उड़ाने वाले को जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद और 50 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पतंग बनाने वाले और ट्रांसपोर्टर को जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 2 साल कैद की सजा होगी। पतंग बनाना और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना होगा। पतंगबाज बच्चे को तीसरी दफा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा ना कर सके तो उसके वालिदैन या उसके सरपरस्त से जुर्माना वसूल किया जाएगा। चौथी खिलाफ वर्जी पर बच्चे को जुनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत सजा और जेल जाना पड़ेगा। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस खूनी खेल के रोकथाम के इक़दाम जरूरी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ये हसन रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स की 2 इकसाम क्लेड 1 और क्लेड 2 मंजर-ए-आम पर आ गईं। ताहम माहिरीन ने पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलाव को खारिज इम्कान करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर लाहौर से सुहेल कैसर की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डीन डॉक्टर ज़रफ़शाह ताहिर से गुफ्तगू में। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में बन सकती है, किस तरह के इक़दाम हमें उठाने चाहिए इसकी रोकथाम के लिए, ये सब कुछ जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डीन डॉक्टर ज़रफ़शाह ताहिर साहिबा के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। क्या पाकिस्तान में भी इसके फैलाव का काफ़ी ख़दशा आप महसूस कर रही हैं? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। अच्छा, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जिस तरह एक वायरल इन्फेक्शन के होते हैं कि पहले बुखार होगा, बॉडी एक्स एंड पेन्स होती हैं, फिर अपने कुछ अरसे के बाद जिस्म के ऊपर रैश और दाने बनने शुरू हो जाएंगे, दानों में पानी भर जाएगा। फिर जब वो दाने फटते हैं तो उसके ऊपर एक कवर आ जाएगा जो इनिशियली ब्राउन होगा और फिर ब्लैक हो जाएगा। जब तक वो ब्लैक नहीं होता पेशेंट इन्फेक्टिव रहता है, यानी वो दूसरों को डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। ये एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि अच्छी बात भी है कि पाकिस्तान में अभी तक जो केसेस सामने आए हैं वो टाइप 2 के हैं और ये कोई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो बाहर अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी।